नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ में भी आपका स्वागत करता हूं। तो जो मेरे भाई बंधु या दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए। तो आज जो हम लोग का जो चैप्टर जो चल रहा था संख्या पद्धति, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता पढ़ेंगे। विभाज्यता पढ़ेंगे हम लोग। तो विभाज्यता में सबसे पहले जानेंगे कि विभाज्यता के क्या रूल है, यानी भाग देने की क्या क्या रूल है, क्या नियम है ना। तो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले भाग देने का जो नियम है उसमें एक से तो जानते हैं कि सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दो से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, आप लोग जानते भी हैं, ऐसा बात नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं अच्छी तरह से आप लोगों को। तो इसमें जो है विभाज्यता के नियम में दो का जो नियम है, इसमें आपको है कि जिस संख्या के लास्ट में, यानी जिस संख्या का इकाइयांक 2 से विभाज्य है वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 2 4 6 2 6 4। ठीक है, तो इसमें क्या है? इकाई अंक जो है अगर 2 से विभाज्य है यानी 2 से कटता है तो पूरा संख्या क्या होगा? 2 से कट जाएगा। 2 से कटने का यह रूल है। या कह सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद चलते हैं 3 से विभाज्य के नियम। 3 से विभाज्य के क्या नियम है? तो 3 से विभाज्य का नियम यह है कि संख्याओं के योग, जो दी गई संख्या है उसके सभी अंकों का योग जो है अगर 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं 3 4 3। देखिए तो ये कटता है, सब संख्या को जोड़ेंगे 3 + 4 + 3 7 3 10। क्या 10 3 से कटता है? नहीं ना, ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग 36। तो 36 में 3 + 6 कितना हो गया? 9। देखिए तो 3 से 9 कट जाता है, कटता है या नहीं कटता है? कटता है। तो यह संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो इसका जो रूल है यही है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य होता है, 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग 4 से विभाज्य के नियम। 4 से विभाज्य के नियम। तो 4 से विभाज्य का नियम है कि जिस संख्या के दहाई तक का अंक, जिस संख्या के दहाई तक का अंक 4 से अगर विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, दहाई तक का अंक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 264 264। अब दहाई तक का अंक क्या है मेरा? इकाई दहाई तक का अंक कितना है? 64 है। अब देखेंगे कि 64 4 से कटता है या नहीं कटता है। तो 64 जो है 4 से कट जाता है ना, 16 से 64। तो यह पूरा जो अंक होगा या ये पूरा जो संख्या होगा आपको 4 से विभाज्य होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरा, है ना। और देख लेते हैं आगे 1 2 3 4 6, है ना। तो इसमें जो देखेंगे लास्ट दहाई तक का अंक, दहाई तक का अंक कितना है? 56 है। 56 क्या 4 से विभाज्य है? तो 4 से विभाज्य 14 × 4 = 56 होता है ना। तो यह पूरा संख्या जो है 4 से
विभाजित है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं 5 से विभाज्य के नियम। 5 से विभाज्य के नियम, तो 5 से विभाज्य का नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वो संख्या क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। यानी इकाई अंक कितना हो, इकाई का जो अंक हो 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 310। 310 में इकाई का अंक कितना है, 0 है, यानी यह जो संख्या है 5 से विभाजित है। जैसे 2565 इकाई का स्थान क्या है, 5 है ना, तो यह संख्या पूरा क्या है, 5 से विभाजित है। लेकिन अगर हम इसी में दे दें 264, क्या विभाजित है, तो विभाजित नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहेगा, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगा। अब है 6 से विभाज्य के नियम। तो 6 से विभाज्य का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जो संख्या 2 से और 3 से, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग 36। 36 देखिए तो 2 से विभाजित है, क्योंकि 2 से विभाजित का नियम है कि इकाई का अंक सम संख्या हो, है ना, तो ये तो हो गया 2 से। 3 से है दोनों का योग, तो 6 3 9 हो गया, जोड़ेंगे तो 3 से भी कट रहा है, यानी यह संख्या 36 जो है आपको 6 से भी कटेगा, है ना। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 216। ठीक है, अब देखिए 6 लास्ट में है तो 2 से कट जाएगा, ये तो क्लियर हो गया कि 2 से कट जाएगा। अब 3 से देखते हैं तो 6 1 7 7 2 9 9 हो गया योग, तो 3 से भी कट जाएगा, यानी 2 और 3 से जो संख्या कटे वह संख्या क्या होता है, 6 से भी कटता है। ठीक है, अब जो है आपको 7 का है, यह जो है नियम आपको बहुत कम लोग बताएंगे और बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसको आप लोग गौर से ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने का जो नियम है यह है कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में जोड़ दें, और उसका जोड़ यदि 7 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या क्या होता है, 7 से विभाजित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 343। ठीक है, 343 जब लिए तो मैंने बताया इकाई अंक का 5 गुना, तो इकाई अंक कितना है, 3 के 5 गुना कितना हो जाएगा, 15। शेष अंकों में शेष अंक कितना बच गया इसका, 34 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 49। अगर यह जोड़ने के बाद संख्या 7 से अगर कटती है तो यह पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं, है ना। क्या बताए कि दी गई संख्या में इकाई अंक का 5 गुना, ठीक है, और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उस संख्या को देखेंगे कि यदि वह 7 से विभाजित है तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा, उस संख्याओं का योग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 35 है, ठीक है ना, तो 35 है, तो इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक का 5 गुना यानी 3 है, वो 1 2, जैसे 49 देख लेते हैं, कोई अंक निकाल लेते हैं हम लोग ना, 49 गुना करेंगे 81, 36 और 8 44, 36 3 16 3 19, 1 0 13 1 14। हाँ देखिए 2401 एक संख्या मैं ले रहा हूं, इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक का 5 गुना, ठीक है, तो इकाई अंक तो 1 है, 1 का 5 गुना करेंगे तो आ जाएगा 5, शेष बची हुई संख्या में जोड़ना है,
तो शेष बची हुई संख्या कितना है 240 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 245 होता है। क्या 245 जो है आपको 7 से कटता है? अब इसको कैसे चेक करें भाई? तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है, 24 बच गया इधर। अब 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। इसको नहीं कट रहा है, जब ये कट रहा है तो ये भी कटेगा, है ना। तो 7 से कटने का यही रूल है, यही नियम है। चलिए इसके बाद चलते हैं 8 से। देखिए 8 से कटने का नियम है कि जिस संख्या का सैकड़ा तक का अंक, जिस संख्या का सैकड़ा तक का अंक अगर 8 से कटता है तो वह पूरी संख्या क्या होता है 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग 13,453, सॉरी एक कोई अंक ले लेते हैं, देख लेते हैं 3644, चलिए इसको ले लेते हैं। आप देखते हैं कि सैकड़ा तक बोल रहे हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक, अगर यह 3 अंक तक 8 से अगर कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्या बात समझ रहे हैं ना? देख लीजिए ये कटेगा क्या 8 8 64, ये तो नहीं कटेगा यार, है ना। तो यह 8 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं ठीक है, चलिए ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है सैकड़ा तक का अंक, सैकड़ा तक का अंक कितना हो गया 96 हो गया। अब 96 में देखेंगे 8 से भागा देंगे, कटेगा 12 8 96, यानी यह क्या हो जाएगा, यह जो संख्या होगा 8 से कट जाएगा। तो 8 से कटने का रूल है कि सैकड़ा तक के अंक अगर 8 से कटते हैं तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, 9 से कटने का नियम है कि जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा। बात समझ रहे हैं? जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा, यानी सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या है 9 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 36, इसका योग देखेंगे कितना होता है 3 + 6 यानी 9 होता है। जब 9 हो गया तो 9 से कटेगा। सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या है 9 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अब है आपको 10 से विभाजित, है ना। तो 10 से विभाजित होने का रूल है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह संख्या क्या है 10 से विभाजित होगा, है ना। 10 से विभाजित होने का रूल है कि इकाई स्थान क्या कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा 10 से विभाजित। जैसे मानते हैं 10 है, इकाई अंक 0 है, 20 है, इकाई अंक 0 है, 140 है, इकाई अंक 0 है। तो ये सब जब भी इकाई अंक 0 ही रहेगा तब वह 10 से विभाजित होगा। ठीक है, अब जो है 11 का रूल, 11 से कटने का नियम क्या है? तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या में सम संख्याओं का योग में से विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कट जाए। ठीक है, या तो 0 हो या तो 11 से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 121 में पहले तो सम संख्या का स्थान, तो सम संख्या का स्थान कितना है देखिए इकाई दहाई सॉरी 1 2 3 यही है जी। तो सम में तो यही ना आएगा, दूसरे स्थान पे ना, तो दूसरा स्थान पर कितना है 2 है। ठीक है, विषम में 1 और 3 हो गया, एक पहला और तीसरा अंक, तो पहला 1 है ये है, तो कितना हो गया 1 1 2। अब दोनों को घटाएंगे तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए।
जैसे एक बड़ा लेते हैं हम लोग 13,453, ठीक है, जैसे 13,453, तो इसमें देखेंगे सम स्थान मतलब दूसरा चौथा, ठीक है, ये सम हो गया, ये पहला तीसरा और पांचवा हो गया। अब देखिए तो दूसरा इसको जोड़ेंगे तो 3 + 5 हो जाएगा, सम स्थान में से घटाना है किसको, विषम वाला के, 1 + 4 + 3 के। अब देखिए तो 5 × 3 = 8, 1 × 4 = 5, 5 × 3 = 8, कितना आ गया, 0 आ गया। यानी मैं बताया हूँ आपको कि सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग का अंतर करना है, और अगर वह 0 आ जाए या 11 के गुणज के रूप में आए तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसके बाद एक और जान लीजिए 12 से कटने का नियम। 12 से कटने का नियम है कि जो संख्या, देखिए 12 को लिखेंगे हम लोग कैसे, 4 × 3 या 3 × 4, तो 12 से कटने का रूल है कि जो संख्या 3 और 4 से कटेगी, 3 और 4 मतलब दोनों से, 3 और 4 से कटेगी, वो संख्या 12 से कटेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए तो हो गया। अब देखिए अब भाग के नियम क्या है, आखिर जैसे हम लोग भाग देते हैं इस तरह से करके, है ना, तो क्या क्या कहाँ पे होता है ये जान लें हम लोग, है ना। जैसे भाग जब देते हैं हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो रहता है भाजक रहता है जिससे भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ जो क्या है भाजक है, यहाँ जो होता है भाज्य होता है, यहाँ जो होता है भागफल होता है, और नीचे जो आता है वो शेष होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें आखिर आपस में क्या संबंध है इसके, है ना बात, आखिर इसके क्या संबंध है, तो इसका जो संबंध है भाज्य, यानी भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में होता है शेष, ये इसका संबंध है। जैसे एग्जांपल के, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इधर मिटा देना, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसमें समझना है कि ये कैसे होता है, तो आप लोग देख सकते हैं 37 में हम भागा देते हैं आपको 4 से, ठीक है, तो 4 से कितना बार में, 9 × 4 = 36, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया भाजक, ये आपको आ गया है भागफल, ये क्या है शेष है, ऐसे कहते हैं भाज्य। यानी हम लोग जब 37 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाजक में भागफल से गुना करेंगे, यानी 4 × 9 और एक शेषवा को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो यही तो है भाज्य बराबर है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यह एक दूसरे में संबंध रखता है ना, तो इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट, हो गया। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब, जो मेरे दोस्त हैं, प्यारे बंधु हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों एवं परिचितों मतलब जानने वालों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।